नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 9 जब भोला राम ने पंप लगाया का अध्ययन करेंगे। यह एक व्यंग्य है और इसके लेखक ईश्वर शर्मा जी हैं। तो आइए इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। सरकारी दफ्तरों में भी नियम से काम होता है। यह तब समझ में आता है जब आदमी चक्कर में पड़ता है, यानी उसे कई चक्कर लगाने पड़ते हैं सरकारी दफ्तरों के। भोला राम की भी तब समझ में आया जब उसने पंप लगाने की अनुमति मांगी। भोला राम खेतों की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना चाहता था। उसकी गलती केवल यह थी कि बिना अनुमति काम करने की महान राष्ट्रीय परंपरा का उल्लंघन यानी कि पालन ना करना, उसने विद्युत मंडल में दरख्वास्त लगा दी, यानी कि प्रार्थना पत्र दिया, उसने अर्जी देना। ठीक है। वैसे उसके शुभ चिंतकों ने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने समझाया था कि बिना वजह आ बला पकड़ गला वाला काम क्यों कर रहे हो। उन्होंने क्या समझाया था कि अगर तुम विद्युत विभाग में जाओगे, बिजली विभाग में, तो वहाँ पर तुम्हें बेमतलब के चक्कर काटने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो यही है कि तुम चुपचाप पंप लगाओ और मज़े से खेती करो। भोला राम ने पूछा, लेकिन विद्युत कनेक्शन कैसे होगा? शुभ चिंतकों ने अनुभवी मुस्कान के साथ समझाया, किसी भी लाइनमैन को स्विट्जरलैंड में खाता खोले बिना या किसी दलाल को बीच में कमीशन दिए बिना सीधे सलटा देना। लेकिन भोला राम इन बातों को कैसे मान लेता, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये तो गलत तरीका होगा काम करने का। उसकी आंखों पर तो संस्कारों का पानी चढ़ा हुआ था। अपनी दरख्वास्त लेकर पहुंच गया वह बिजली साहब के दफ्तर में। भोला राम ने बिजली साहब को दरख्वास्त दी। बिजली साहब दरख्वास्त की हर तह आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगे। कोशिश यह थी कि कागज की तह में कुछ रखा हो तो नीचे ना गिर जाए। यहाँ पर इस लाइन का अर्थ है कि उन्हें लगा कि क्या पता बीच में रिश्वत रखी हो, तो अगर मैं जल्दी जल्दी खोलूँगा कागज की तह को तो कहीं वो नीचे ना गिर जाए और सबको पता ना चल जाए। लेकिन कागज में कुछ नहीं पाकर नाराज दिखे। भोला राम को कठोर नज़रों से घूरने लगे। आवेदन पढ़कर उन्होंने हुंकार भरी। तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेने आए हो? भोला राम ने कहा, हाँ साहब। साहब ने पूछा, किस काम के लिए? सिंचाई के लिए सरकार। कहाँ की सिंचाई? खेतों की सिंचाई के लिए हुजूर। खेत किसके हैं? मेरे हैं माई बाप। सिंचाई का क्या साधन है? कुछ भी नहीं मालिक। फिर खेती कैसे करोगे? इसलिए तो पंप लगाना चाहता हूँ सरकार। पंप किसका है? मेरा है साहब। बिजली कनेक्शन लिया है या नहीं? वही लेने तो आया हूँ सरकार। फिर इतनी देर से फिजूल बातें क्यों कर रहे हो? गलती हो गई हुजूर। इतनी लंबी पूछताछ के बाद बिजली साहब को सही बात समझ में आई। लंबी सांस छोड़ते हुए उन्होंने कहा, तो तुम्हें कनेक्शन चाहिए? जी हाँ सरकार। साहब ने पूछा, कनेक्शन कैसे मिलता है मालूम है? इसलिए तो दरख्वास्त लाया हूँ हुजूर। केवल दरख्वास्त, और क्या देना पड़ता है नहीं मालूम है? भोला राम ने बिजली साहब के पीछे वाली दीवार पर टंगे हुए गांधी जी के चित्र को देखते हुए कहा, और क्या लगता है मुझे नहीं मालूम है सरकार। दरख्वास्त की जानकारी थी सो ले आया, कि मुझे तो इतना पता था कि अर्जी देनी होती है कनेक्शन लेने के लिए, तो मैं वो अर्जी ले आया। बाकी क्या लगता है उसने बोला, मुझे नहीं पता। बिजली साहब ने उसे ऐसी नज़रों से घूरा कि वह हिंदुस्तान में नहीं रहता हो। फिर कहा, पंप लगाना चाहते हो, वह जगह किसकी है? कहने का अर्थ है इस लाइन में कि बिजली साहब ने उसे ऐसी नज़रों से घूरा कि वह हिंदुस्तान में नहीं रहता हो, कि उसे काम करवाने आया है वो सरकारी दफ्तर में, और उसे
ये ना मालूम हो कि यहाँ पर बिना रिश्वत के काम नहीं चलता। फिर कहा, पंप लगाना चाहते हो, वह जगह किसकी है? मेरी अपनी जगह है साहब। किसने कहा? ये भोला राम ने। उसका नक्शा लाए हो? भूमि स्वामी का प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास? नहीं लाया हूँ सरकार, मुझे पता नहीं था कि ये सब भी लगते हैं। बिजली साहब फुसफुसाए, पता नहीं था, आ जाते हैं मुंह उठाए। समझते हैं सरकारी दफ्तरों में बिना नियम कायदे के काम हो जाता है। फिर भोला राम से बोले, ठीक है, नक्शा और प्रमाण पत्र लेकर आओ, फिर देखेंगे। पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भोला राम को जो भागदौड़ करनी पड़ी, उससे उसे यह समझ में आ गया कि जब किसी अधिकारी को काम टालना होता है तब वह पटवारी से प्रमाण पत्र लाने के काम में लगा देता है। किसी इलेक्शन जीतने की खुशी हासिल हुई भोला राम को जब उसे पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। प्रमाण पत्र और नक्शा लेकर विधायक की सी चाल से चलकर भोला राम बिजली ऑफिस में पहुंचा और साहब के हवाले किया। उसकी चाल में गर्व था, लेकिन साहब ने भोला राम को पहचानने से इनकार कर दिया। कई तरह से याद दिलाए जाने के पश्चात साहब ने पूछा, इन कागज़ों को लेकर क्यों आए हो? आपने ही तो मंगवाया था हुजूर। मैंने क्यों मंगवाया था? बिजली कनेक्शन देने के लिए साहब, भोला राम ने याद दिलाते हुए कहा। अच्छा, तो सब कागज़ तैयार हो गए? हाँ सरकार, सब तैयार हो गए। बिजली साहब ने घुड़कते हुए कहा, तुम्हारे कहने से मान लें कि तैयार हो गए। यह सरकारी दफ्तर है, यहाँ कागज़ सही करने का एक तरीका होता है। इसी बात की तो हम लोग सरकार से तनख्वाह लेते हैं। तरीका तो आप ही समझें हुजूर, हम लोग तो केवल हुक्म बजाना जानते हैं कि हमसे तो जो कहोगे आप, हम तो वही आपका आदेश मान लेंगे। आप कहोगे कि ये कागज़ लेकर आओ, हम ये कागज़ लेकर आएंगे। तरीका तो आपको ही पता होगा। भोला राम ने निरीहता से के साथ जवाब दिया। यानी कि निरीहता का अर्थ है यहाँ पर बहुत ही लाचारी से। ठीक है। बिजली साहब ने अनमने ढंग से कुछ देर कागज़ों का निरीक्षण किया, फिर पूछा, खेत भी तुम्हारे हैं, पंप भी तुम्हारा है, लेकिन पानी कहाँ से खींचोगे भोला राम? नदी से साहब, भोला राम ने जवाब दिया। साहब ने पूछा, नदी किसकी है? भोला राम हड़बड़ा गया। पता नहीं किसकी है साहब। किसी काम को अड़ाने से जो खुशी महसूस होती है, वह खुशी बिजली साहब के चेहरे पर दिखाई पड़ी कि उन्हें एक और मौका मिल गया उसके काम को टालने का। वे बोले, नदी किसकी है पता नहीं है तो उसमें से पानी कैसे ले सकते हो? जाओ, नदी जिसकी है उससे लिखवा कर लाओ कि पानी लेने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। बहुत अच्छा सरकार, कहकर भोला राम उस छात्र की तरह लौट आया जिसे शिक्षक स्कूल में पढ़ाता कुछ नहीं है, लेकिन प्रतिदिन लंबा चौड़ा होमवर्क सौंप देता है। लौटकर भोला राम यह पता लगाने में जुट गया कि नदी किसकी है। पूछताछ में प्रमुख नेताओं, प्रयाक्त दादाओं तक ने नदी का स्वामी बनने से इनकार कर दिया। इन रण बांकुरों से निराश होकर भोला राम जंगल दफ्तर की देहरी पर मत्था टेकने पहुंचा। अब यहाँ पर रण बांकुरों का अर्थ है युद्ध में लड़ने वाले वीर सैनिक। ठीक है। भोला राम ने जंगल साहब से कहा, साहब जी, नदी आपके अंडर में आती है, आप मुझे पानी ले जाने का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। जंगल साहब ने कहा, कोई नदी वदी हमारे अंडर में नहीं आती है। यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब है अनापत्ति प्रमाण पत्र। ठीक है, जिसमें किसी को आपत्ति ना हो। ठीक है।
हमें जंगल काटने से ही फुर्सत नहीं है, नदी का हिसाब लगाने कहाँ जाएंगे। अरे नदी हमारी होती तो अब तक केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती, वास्तविकता में पेड़ों की तरह कब की साफ हो गई होती। नदी पहाड़ से निकलकर आती है, जाओ खनिज विभाग वालों से पता करो। अब उससे जंगल साहब ने खनिज विभाग वालों के पास भेज दिया। भोला राम भागा भागा खनिज विभाग पहुंचा। खनिज साहब ने कहा, क्या हमें मूर्ख समझता है? सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं, कोई घास नहीं छिल रहे हैं। अगर नदी खनिज विभाग में आती तो हम अभी उसकी बूंद बूंद रॉयल्टी पर उठा देते। जाओ, ऐसी सब मलाई का काम राजस्व विभाग के अंडर में आता है। राजस्व क्या होता है? राजस्व का अर्थ है भूमि आदि का वह कर जो सरकार को दिया जाता है। ठीक है, भूमि आदि का वह कर जो कर यानी ऋण जो सरकार को दिया जाता है। ठीक है। भोला राम तुरंत तहसीलदार शरणम गच्छामी हुआ, यानी किसकी तरफ? तहसीलदार की और शरण, उनकी शरण में गया, यानी कि उनकी शरण में गया। गच्छामी यानी जाना। उसने अपनी व्यथा तहसीलदार साहब से सुनाई। तहसीलदार साहब ने कहा, राजस्व विभाग तो ठोस धरातल वाला विभाग है, नदी का हमसे क्या संबंध? परेशान भोला राम ने जवाब दिया, बहती नदी में हाथ धोना भी तो आपके भाग्य में ही बधा है हुजूर। तहसीलदार ने भोला राम को घूर कर देखा, लेकिन भोला राम ने परवाह न करते हुए कहा, नदी में साग सब्जी फल बोने का ठेका भी आप ही देते हैं। सरकारी टैक्स की वसूली कर बिना रसीद काटे ही यह सब हो जाता है। जरूर नदी आपके ही अंडर में आती होगी। तहसीलदार ने स्थिति को स्पष्ट समझ लेने के इरादे से पूछा, यह नदी बहकर सीधे समुद्र में मिल जाती है या बीच में कहीं गुम हो जाती है? भोला राम ने बताया, हुजूर आगे जाकर सिंचाई वालों ने इस नदी पर बांध बना दिया है। यह सुनकर तहसीलदार का नियम मोह जाग उठा। बोले, यदि तुम्हें पंप का कनेक्शन मिल जाएगा तो आगे बांध में पानी कम हो जाएगा। लाखों करोड़ों रुपयों की लागत से बना बांध बेकार हो जाएगा। कि जिस बांध को बनाने में इतने रुपए खर्च हो गए हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, वो बांध जो है बेकार हो जाएगा अगर तुम पानी ले लोगे वहाँ से। तब भोला राम ने समझाया, लेकिन 5 हॉर्स पावर के पंप से इतने बड़े बांध को क्या फ़र्क पड़ जाएगा सरकार? तहसीलदार ने कहा, फ़र्क पड़े या ना पड़े, यह नियम का सवाल है। काम भले ही देर से हो, लेकिन पुख्ता होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। पुख्ता का अर्थ है पक्का। जाओ पहले सिंचाई विभाग से लिखवा कर लाओ कि 5 HP का पंप चलाने से उनके बांध को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकारी नियमों के प्रति भोला राम नतमस्तक हो उठा। नतमस्तक यानी सिर झुका दिया उसने। काम देर से हो, इतनी देर से हो कि उसकी आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, लेकिन काम पुख्ता होने का विश्वास बना रहे। यही है सरकारी नियम। कि सरकारी नियम क्या है? कि काम देर से होता है, लेकिन ये विश्वास होना चाहिए कि काम पक्का होगा। धन्य है सरकार और धन्य है तुम्हारा सरकारी नियम। मरता क्या ना करता। भोला राम भागा भागा सिंचाई दफ्तर पहुंचा। अब उसे तो ज़रूरत थी, तो उसे तो चक्कर काटने ही थे। सिंचाई साहब ने अर्जी पढ़ते ही जोर से मुंह बिचकाया और कहा, नदी से तुम्हें पानी दे देंगे और बांध में पानी कम हुआ तो कमांड एरिया के खेतों को पानी कहाँ से देंगे? इस बार भोला राम ने झल्लाकर कहा। अब वो भी परेशान हो गया इतने चक्कर काट काट कर। फिर उसने झल्लाकर क्या कहा गुस्से में, जब बिल्कुल ही परेशान हो गया वो, मेरा 5 हॉर्स पावर का पंप कोई अगस्त्य मुनि नहीं है साहब, जो नदी का पूरा पानी पी जाएगा। सिंचाई साहब ने चिढ़ते हुए कहा, हम कोई मंत्री नहीं, सरकारी अफसर हैं। लिखित में कुछ देते हैं तो
पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं। अभी हम अपने एसडीओ के जरिए सब इंजीनियर को खबर भिजवाएंगे। वह इस बात की जांच करेगा कि बांध के जल ग्रहण क्षेत्र के कितने क्यूसेक पानी के आधार पर बांध को डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद वह इस बात की जांच करेगा कि 5 हॉर्स पावर का पंप लगाने से बांध की भरण क्षमता को कोई खतरा तो नहीं है, कि अगर वो इतने 5 हॉर्स पावर का पंप लगाता है तो बांध को कोई नुकसान तो नहीं होगा। तब तुम्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस लंबी खानापुरी को सुनकर भोलाराम भयाक्रांत हो उठा, यानी कि डर गया। सहमते हुए उसने पूछा, इस कार्यवाही में कितना समय लग जाएगा साहब? साहब गुर्राए, क्या हम लोग तुम्हारे ही काम के लिए खाली बैठे हैं? सरकारी नौकर हैं। सरकारी बैठकों दौरों से फुर्सत मिलेगी तब सोचेंगे कि हमें सरकारी बैठकों और दौरों से अगर फुर्सत मिलेगी, समय मिलेगा, तभी तो ये सब सोचेंगे। कम से कम 1 माह का समय तो लग ही जाएगा, 1 महीने का समय, ठीक है। भोलाराम को बेहोशी सी आने लगी, उसे तो चक्कर आने लग गए ये सब सुनकर। कुछ कहे बिना ही वह लौट आया और महान भारतीय परंपरा के अनुसार बिना किसी अनुमति के उसने पंप फिट कर पानी लेना शुरू कर दिया। लाइनमैन ने विद्युत कनेक्शन देने में खुशी प्रकट की। जो वहाँ का लाइनमैन था उसने भी विद्युत कनेक्शन उसे दे दिया। पंप मज़े से चल रहा है, फसल अच्छी है। उन्नत कृषि का निरीक्षण करने कभी तहसीलदार, कभी सिंचाई साहब, कभी बिजली साहब आते रहते हैं। कृषि साहब दूसरे कृषकों को भी ऐसे ही उपाय कर आत्मनिर्भर बनने का महत्व समझाते रहते हैं। भोलाराम जब भी पंप को पानी की मोटी धार फेंकते देखता है तब सरकारी नियमों के प्रति उसकी श्रद्धा दृढ़ होती जाती है। तो ये था पार्ट 9, जब भोलाराम ने पंप लगाया। इसमें हमने पढ़ा कि भोलाराम को अपने एक छोटे से काम के लिए कितने चक्कर काटने पड़े सरकारी दफ्तरों के, और अंत में उसने भारतीय परंपरा के अनुसार ही बिना किसी अनुमति के पंप फिट कर दिया। तो आशा करते हैं आपको यह व्यंग्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।